जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु शंकर सिंह आप सभी छात्रों का ब्राइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और बेल आइकन को दबा दिए होंगे, ठीक ना। लेकिन जो सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच और बता दीजिए सारे दोस्तों को। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली जो हर नोटिफिकेशन हो हर क्लास की, जब स्टार्टेड होगी कोई भी क्लासेस, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाएंगे कि ये क्लास स्टार्ट हो रही है, ये क्लास इतना बजे से लाइव लिया जा रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए, पिछले क्लास में हम लोग 3.4 तक समाप्त कर लिए थे। इस क्लास में देखते हैं 3.5। 3.5 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का लसा। देखिए, निम्नलिखित का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभी तक हम लोग मसह पढ़ रहे थे, लेकिन अब लसा पढ़ेंगे। लसा यानी लघुत्तम समापवर्तय, उसका मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 13 और 36 दोनों को काट दे। जो 13 और 36 दोनों को काट दे उसे ही हम लसह कहते हैं, उसे ही हम लसह कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तय कहते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल लघुत्तम समापवर्तय का 16 और 36 का। तो देखिए 16 और 36 का निकालते हैं। 16 का पहले गुणनखंड करेंगे, 16 का लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है, तो 16 का गुणनखंड लिखिएगा आप लोग कि 16 का गुणनखंड। 16 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुने 2। 16 का गुणनखंड 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, या फिर ऐसे निकालिए, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए। 2 8 16, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4। कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मैंने 4 को 2। उसके बाद निकालना है 16 है, क्या है 16 और 36 है। अब देखिए 36 का निकालते हैं। 36 का करेंगे तो 2 से 18, 2 से 9, तितरी का 9, यानी 36 का गुणनखंड। अब लिखेंगे कि 36 का गुणनखंड, 36 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो देखिए इसमें से जो ज्यादा होगा उसी को लिखते हैं। अब लिखेंगे कि जो कितना है 16 और 36 का HCF, 16 और 36 का HCF, 16 और 36 का HCF देखिए कितना हो जाएगा। 4 को 2 है सबसे ज्यादा। 2 देखिए, 2 पहले क्या है? 1 है। 1 को लिखना है तो लिखिए या मत लिखिए। उसके बाद 2 देखिए, 2 है तो 2, इसमें 2 गो है, इसमें 4 गो है, तो जो ज्यादा होगा उसी को लिखेंगे। तो 4 गो वाले को लिखते हैं। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अब ये 3, 3 का गो है तो 3 2 गो है, 3 2 गो 3 ले लिए। तो क्या हो गया? 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। अब 72 गुने 3 यानी 3 दूनी 6 और 3 7 21 है 22, 226। 3 दूनी 6 और 3 7 216, 216 जो है आंसर। देखिए एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह संख्या। एलसीएम देखिए, इसका लघुत्तम समापवर्तय निकालने पर जो संख्या आया है, यह एक ऐसा संख्या है, यह एक ऐसा छोटी संख्या है जिसको 16 और 36 दोनों काटेगा। 16 और 36 दोनों इसको काटेगा। 216 को, 216 जो दिया गया है उसको 16 और 36 दोनों काटेगा। वह सबसे छोटी संख्या है, सबसे हो रहा है, छोटी संख्या है जिसको 16 और 36 दोनों काटेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तय निकालना है, ठीक ना। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 16 36 का निकाल लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 14 और 28। 14 और 28 किसका किसका?
14 और 28, तो लिखिएगा 14 का गुणनखंड, 14 का गुणनखंड और 28 का गुणनखंड कितना होता है, तो 2 × 7, और इसका कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 × 7। अब देखिए, अब लिखेंगे कि 14 और 28 का एलसीएम, 14 और 28 का एलसीएम यानी लघुत्तम समअपवर्तक लिखिए या एलसीएम लिखिए, दोनों एक ही चीज होता है। अब देखिए 2 है, सबसे अधिक कितना है, मैक्सिमम 2 है, 1 7 है, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 7 28, यानी 28 वो ऐसी संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसको 2 और 28 दोनों काटेगा। क्या कोई 28 से भी ऐसी छोटी संख्या है जिसको 14 और 28 दोनों काटेगा? नहीं है, नहीं। अब इससे छोटा होगा तो वो 28 से नहीं कटेगा, अब इससे छोटा होगा तो वो 28 से नहीं कटेगा, इससे यदि छोटा होता है तो 28 से नहीं कटेगा। तो देखिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर ही बी था, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 32 और 36 का निकालना है, 32 और 36 का, किसका, 32 और 36, 32 और 36 का, 32 का कितना हो जाएगा, तो 2 ठीक। 36 का कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 × 3 × 3, ठीक ना। अब लिखेंगे कि 32 और 36 का एलसीएम, 32 और 36 का एलसीएम कितना, 5 × 2 है, ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो 2 3 4 5, 3 को एगो मैक्सिमम है, दोनों में मिला के तो 3 गो है, 3 गो है, 2 × 3 है, 2 × 3 है। तो अब देखिए गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुने तितिरी का 9, तितिरी का 9, तो ये हो जाएगा 9 दूने 18 की 8 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28, 288, 288, 288 जो है आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है 50 और 60 का निकालना है, किसका, 50 और 60 का निकालना है। तो देखिए पहले निकालेंगे 50 और 60 का, तो दोनों का गुणनखंड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 5, 60 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक ना। अब देखिए अब लिखेंगे कि 50 और 60 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, तो 2 की संख्या में एगो है, में 2 है, तो 2 वाला लिख देंगे, 3 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 3 एगो 3 है ना जी, एगो 3 लिख देंगे, एगो 5 इसमें 2 × 5 है, तो 2 × 5 लिखेंगे, ठीक है ना। 2 × 5 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 12 5 60 और 60 5 300, 60 5 300 जो है आपका इसका एलसीएम हो जाएगा, 60 5 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन ई देखते हैं, 160 और 120, 160 और 120, तो 160 का निकालेंगे तो 2, इसको कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही कीजिएगा, ये ज़्यादा लंबा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 2 से 20, फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5, और 160 है या एगो कितना है, 120, 260 और 120, इसको करेंगे 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, ठीक ना। तो कितना हो गया इसका गुणनखंड, 160 का कितना हो गया, तो 2 4 5, 5 × 2 है, यानी 1 2 3 4 5 और गुने 5 है, गुने 5 है। उसके बाद 120 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब क्या लिखेंगे कि 160 और 120 का एलसीएम, 160 और 120 का एलसीएम करेंगे तो 5 × 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखेंगे 3, तो एगो 3 है, एगो 5 है, तो इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 5 3 15 हो जाएगा, तो 32 ×
15 करेंगे, 15 दूना 30 की 3 हासिल 3, अब 15 तिया 45, 45 3 48, 480 इसका आंसर। यानी 480 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 120 से भी कटेगा और 160 से भी कटेगा। तो ये आपका ई नंबर था 480, ई का आंसर आया है 480। अब देखेंगे एफ नंबर। एफ नंबर है 32 42। कितना? 32 42। 32 और 42 दोनों करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 42 करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 7। अब लिखेंगे कि 32 और 42 का एलसीएम, 32 और 42 का एलसीएम तो कई गो? 5 गो 2 है, 1 2 3 4 5, एगो 3 है, एगो 7 है, यानी 32 गुने 21। अब देखिए 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 तिया 63, 63 4 67, 672 इसका आंसर। 672 इसका आंसर हो गया एफ नंबर का। अब देखते हैं एच नंबर 24 32 और 36। 24 32 और 36, 24 32 और 36। देखिए इसका करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसका करेंगे 5 को 2 हो जाएगा, और 36 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक ना? अब निकालेंगे 24 32 और 36 का एलसीएम। तो देखिए इसमें 2 गो 2 है, इसमें 5 गो है, इसमें 3 गो है, तो 5 गो वाले के लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने, जब पहले लिख लेंगे क्या लिखेंगे 36 का एलसीएम। उसके बाद 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 वाला हो गया। 3 एगो है इसमें, इसमें 2 गो है, तो इस 2 वाले को लिख लेंगे, 2 गो वाले को लिख लेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुने तितरी का 9, तितरी का 9, यानी 9 दूनी 18 की 88, 1 9 तिया 27 है 1 28, 288 इसका आंसर। 288 इसका आंसर हो जाएगा। एच हो गया। अब देखिए आई, देखिए 9 12 और 18, कितना? 9 9 12 और 18, तो ये हो जाएगा तितरी का 9, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, और ये हो जाएगा 2 3 6 3 18। अब लिखेंगे 9 12 और 18 का एलसीएम। एलसीएम देखिए तो 2 का एगो हो गया, इसमें एगो है, इसमें 2 गो है, में 1 होना, तो 2 वाले को लिख देंगे 2 गुने 2। अब देखिए 3 2 गो है, एगो है 2 गो है, तो 2 वाले को लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 3 12 बढ़ती है 36, यानी 36 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 9 से 12 से और 18 से तीनों से कटेगा। आई हो गया। अब देखिए आइए देखिए जे नंबर क्वेश्चन है 9 12 18 और 21। 9 12 18 और 21, 9 9 12 18 और 21, तो ये हो जाएगा 3 गुने 3, ये हो जाएगा आपका 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, और इसका करेंगे तो 3 गुने 7। अब देखिए लिखेंगे कि 9 12 18 और 21 का एलसीएम। 21 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? तो देखिए 2 का एगो है हाईएस्ट, 2 गो है, 2 गो 2 है, 3 का एगो हाईएस्ट है, तो 2 गो 3 है, और कुछ है 7 है एगो, तो एगो 7 लिख दिए। 2 दूनी 4 4 3 12 बढ़ती हैं 36, 36 गुने 7, 7 42 की 2 हासिल 4, 7 42 की 2 हासिल 4, और 70 के 21, 21 और 4 25, यानी कि 252 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 9 12 18 और 21 से विभाजित होगी। मतलब उसका एलसीएम लघुत्तम निकाल रहे हैं, वही और कुछ नहीं है।
लघुत्तम सबका निकाल रहे हैं बस। उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन है 12, 16, 24 और 30। 12, 16, 24 और 30 कितना? 12, 16, 24 और 30 सबका निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे 2 दूनी 4 3 12, इसका करेंगे 16, 24 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और इसका करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका निकालेंगे क्या? अब लिखेंगे कि 12, 16, 24 और 30 का एलसीएम। 30 का एलसीएम बराबर कितना? 2 हाईएस्ट का एगो है तो 4 गो 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 3 का एगो हाईएस्ट है तो एगो 3 है। 5 का एगो हाईएस्ट है तो एगो 5 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48 गुने 5। 5 40 की 0 हासिल 4, 5 चौके के 20, 4 24 यानी 240 इसका आंसर। यानी 240 वह छोटी संख्या है जो 12, 16, 24 और 30 से कटेगी। 30 से कटेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपका अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.5 3.5 ही था ना जी? हाँ, 3.5 को समाप्त कर चुके हैं हम लोग। अगले क्लास में मिलेंगे 3.6 के साथ और शायद अध्याय 3 में 3.6 लास्ट एक्सरसाइज होगा आपका। अध्याय 3 में 3.6 आपका अंतिम प्रश्नावली होगा और उसी के साथ इस चैप्टर को का अंत करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ क्लास चल रहा है। सारे दोस्त को यहाँ पर बताइए। बुक खरीदिए, आप लोग बुक में से स्कैन कीजिए, स्कैन करके वीडियो को देखिए। कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो कांटेक्ट कीजिए या कमेंट में उस क्वेश्चन को डालिए कि हाँ इतना एक्सरसाइज का इतना नंबर क्वेश्चन सर दिक्कत हो रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको हम फिर से बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कहीं भी आपको दिक्कत हो, थोड़ा सी जो जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है उन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट का दिक्कत होगा तो आपको बताना है। ठीक है ना। तो आपको बताना है कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बताना है कि हाँ सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है। हाँ कहीं कहीं सॉल्यूशन करते समय हमसे भी गलती हो सकता है, हमसे भी गलती हो सकता है। तो उसको आप लोग किताब से मिला लीजिएगा पहले कि किताब में क्वेश्चन क्या है। अगर हम क्वेश्चन गलती लिखे हैं तो उसको सुधार कर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उसी मेथड पर। ठीक ना। अगर क्वेश्चन नहीं गलती है, कहीं हम मुझसे गलती हो गया है उसमें जोड़ घटाव गुना भाग करते समय, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। या नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट में डालिए या फिर व्हाट्सएप पर उसको भेजिए कि सर यहाँ पर आप सुधारिए, इसको सुधार कर डालिए। ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना सब कुछ अधूरा है। आप लोग ही जो है सो हम लोगों के लिए हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, फिर उसके बाद आगे और भी क्लासेस आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.6 के बाद 6 में उसके साथ मिलते हैं। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया कीजिए। ठीक ना। और हाँ, उस अध्याय में जो विभाजन नियम था, विभाजन नियम को आप लोग याद कीजिए। बुक में पीछे दिया हुआ है विभाजन नियम, उसको आप लोग याद कीजिए। वो याद रहेगा तो आपको सारे सॉल्व करने में बहुत आसान होंगे। ठीक ना। कैसे जैसे मैं अभी कोई भी कर रहा हूँ तो किसी भी गुना को या किसी भी भाग को फट से कि हाँ ये इतना से कटेगा, तो विभाजन रूल आपको याद रहेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक ना। तो विभाजन रूल को याद कर लीजिए। बाकी सब क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और भी कितने नियम पढ़ाया गया है तो उसको भी आप लोग ध्यान से रखिए और मन लगा के पढ़िए। आगे देखिए, जैसे यहाँ से आप लोग निकलते जाइएगा, आगे कुछ नहीं है।
जो चीज़ें आप यहाँ पर आप अगर आप मन लगा कर पढ़ेंगे तो आगे आप लोगों को उतना ही आसान होगा। बेसिक टंच रहेगा आपका, बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।